कश्मीर यानी पीओके में अब वो खौफनाक जलजला आ चुका है जिसने इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींदें उड़ाना शुरू कर दिया है। जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद का सप्लायर बनकर घूमता था और अपनी आवाम को कश्मीर का झुंझुना थमाकर बेवकूफ बनाता था, आज वही पाकिस्तान अपने ही फैलाए जाल में खुद उलझ कर तड़प रहा है। बंदूक और गोलियों के दम पर आवाज दबाने का ख्वाब देखने वाले जनरल आसिम मुनीर और बीख का कटोरा लेकर घूमने वाले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जोड़ी का मास्टर प्लान अब धड़ाम हो चुका है। पीओके की जनता इस बार ऐसा जोर का थप्पड़ मार रही है जो पाकिस्तान का पूरा तानाशाही ढांचा थर-थर कांपने लगा है। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत आज पाकिस्तान में बैठी फौज को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस नए गांधीवादी तूफान से कैसे निपटा जाए, जिसने बिना हथियार उठाए ही पूरे सिस्टम को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। पूरी दुनिया के सामने कंगाली की मिसाल बन चुका पाकिस्तान अपने ही घर में बेआबरू हो चुका है और शहबाज मुनीर की जोड़ी अपने ही बुने हुए गड्ढे में औंधे मुंह गिर चुकी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में अब जो जलजला आ चुका है, जिसकी उम्मीद इस्लामाबाद के हुक्मरानों ने सपने भी नहीं सोची थी, पाकिस्तान की सरकार और उसकी वर्दीधारी फौज सोच रही थी कि गलियारों के दम पर आवाज दबा दी जाएगी। लेकिन वहाँ की जनता ने ऐसा दाव खेला कि जनरल आसिम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक के पसीने छूट गए। जिस पाकिस्तान ने दशकों से आतंक की खेती की, आज वही पाकिस्तान अपने ही घर में घुटनों पर आ गया है। मांगों को अनसुना करने वाली पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ पीओके की जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर। प्रदर्शनकारियों ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी मिन्नत नहीं होगी, बल्कि सीधे लड़ाई होगी। बंदूक के जोर पर सरकार चलाने वालों को जनता ने वही आईना दिखाया जिसने इस्लामाबाद का हर सीफा सलाहकार थर-थर कांपने लगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का हाल वैसे ही दुनिया के सामने जगजाहिर है और अब पीओके में महात्मा गांधी के दिखाए सवनीय अवज्ञा आंदोलन की राह पकड़ ली गई है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने वो हुंकार भरी जिसने आसिम मुनीर की बंदूक वाली नीति की हवा निकाल कर रख दी। रावलकोट से लेकर पलंदरी तक पीओके का कोना कोना इस वक्त गोली का राज नहीं चलेगे के नारों से गूंज रहा है। ये विरोध प्रदर्शन कोई 2-4 दिन का नहीं बल्कि पिछले लगभग 70 दिनों से लगातार जारी है। जनता ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान के इन तानाशाही रवैये को अब एक सेकंड भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। पलंदरी की विशाल जनसभा में JAAC के गद्दावर नेता सरदार अमन कश्मीरी ने दहाड़ते हुए ऐसी हुंकार भरी जिसने इस्लामाबाद के तख्त को हिलाकर रख दिया। उन्होंने सीधे तौर पर शहबाज शरीफ की रीढ़ पर वार करते हुए जनता से अपील की कि अब पाकिस्तान को एक फूटी कौड़ी भी टैक्स और बिजली बिल के रूप में न दिया जाए। इतना ही नहीं, आंदोलन का दायरा बढ़ाते हुए सरकारी दफ्तरों और स्कूलों के पूर्ण बहिष्कार का भी आह्वान किया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान जो पीओके को सिर्फ लूटने का जरिया समझता था, वहाँ उसका पूरा प्रशासनिक ढांचा ठप होने के कगार पर पहुंच गया है। पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी बौखलाई हुई फौज ने जनता की जायज मांगों को दबाने के लिए वही पुराना रास्ता अपनाया है जो उसकी फितरत में है, अंधाधुंध बल प्रयोग और गोलीबारी। लेकिन इस बार दाव उल्टा पड़ गया है क्योंकि जनता का सब्र का बांध पूरी तरीके से टूट चुका है। मासूम और बेकसूर लोगों पर गोलियां चलाकर पाकिस्तान अपनी बहादुरी का ढोंग रचता आया है। खबर है कि सेना की इस कायरता गोलीबारी में अब तक 100 से भी ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन फिर भी लोगों के कदम पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। अमन कश्मीर ने पलंदरी के मंच से सीधे चुनौती देते हुए कहा कि क्या आप गोली का राज मानते हैं? हम इस गोली के राज को सिरे से खारिज करते। उन्होंने पाकिस्तानी जनरलों को ललकारते हुए कहा कि जो गोलियां चलाने के लिए इतने उतावले हैं वो कान खोल कर सुनने के। जनता 70 से ज्यादा दिनों से सीना तान कर खड़ी है। इस विशाल सभा में उमड़े हजारों के हुजूम ने भी एक सुर में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे लगाए और साफ कहा कि वो किसी की धौंस में नहीं आने वाले। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया वाली कहावत पाकिस्तान पर आज बिल्कुल सटीक बैठती है, जो कंगाली के ढलान पर होकर भी अपनी आवाम को जुल्म ढा रहा है। अपने भाषण में अमान कश्मीरी ने इस पूरे आंदोलन को आम कागजी और गरीब परिवारों के स्वाभिमान से जोड़ दिया। उन्होंने बहुत ही भावुक लेकिन कड़े शब्दों में कहा कि हमारी माताओं ने बेहद
तंगहाली और मुश्किलों में मौजूदगी करके हमें पाला पोसा है। उन्होंने गरजते हुए कहा कि हम किसी लुटेरे या तानाशाही की औलाद नहीं, बल्कि ईमानदारी और कानूनी तरीके से रोजी रोटी कमाने वाले मजदूरों की संतान है। इसलिए आसिम मुनीर की ये भाड़े की फौज हमें गोलियों और बंदूकों का डर दिखाकर कभी चुप नहीं करा सकती। सड़कों पर उतरे इन प्रदर्शनकारियों के तेवर देखकर साफ है कि अब पीओके की जनता का रुख आर पार का हो चुका है। पाकिस्तान की हुकूमत जो कल तक अपने गुमान में चूर थी, आज पाई पाई को मोहताज होने के साथ साथ अपने ही कब्जे वाले इलाके में बेबस और अलग थलग नजर आ रही है। हालांकि इस कड़े रुख और तल्ख बयानों के बीच भी आंदोलनकारियों ने परिपक्वता दिखाते हुए राजनीतिक समाधानों का रास्ता खुला रखा है। अमन कश्मीरी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे विवाद का हल गोलियों से नहीं, बल्कि मेज पर बैठकर राजनीतिक बातचीत के जरिए ही निकलना चाहिए। उन्होंने बहुत ही संयम और साफ गोई के साथ चेतावनी दी कि एक राजनीतिक मामला है और पाकिस्तान की शहबाज सरकार इसका राजनीतिक हल ही निकाले। अगर इस्लामाबाद ने ताकत के नशे में चूर होकर सिर्फ गोलियों की भाषा में बात करने की जिद पकड़ी तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। अमन कश्मीरी ने आखिरी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान की सेना गोली का राज ही लागू करना चाहती है तो फिर वहाँ के लोग भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे, फिर जनता भी गोलियां जमा करेगी और वही कानून लागू होगा जिसे पाकिस्तानी हुकूमत चाहती है। कुल मिलाकर पीओके में शुरू हुआ ये गांधीवादी सत्याग्रह अब एक ऐसे महाक्रांति का रूप ले चुका है जिसके आगे शहबाज शरीफ की लाचारी सरकार और आसिम मुनीर के संगीने पूरी तरीके से पस्त हो चुके हैं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। पाकिस्तान ने दशकों तक जिस जुल्म और दमन का बीज बोया था, आज वही फसल काट कर उसका अपना वजूद खतरे में पड़ गया है। अब देखना ये होगा कि कंगाली और जन आक्रोश के दोहरे मोर्चे पर घिरा पाकिस्तान कब तक इस क्रांति को दबा पाता है। बहरहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं। तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।